स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल कहानियों में। आज की कहानी का शीर्षक है जीवन आनंद। किसी गांव में एक बूढ़ा लकहारा रहता था। 70 साल की करीब उसकी उम्र थी। परिवार में कोई नहीं था, बिल्कुल अकेला। जमा पूंजी के नाम पे उसके पास में कुछ नहीं था। स्वास्थ्य भी बुरी तरह से लड़खड़ा चुका था। इसके बावजूद उसे लकड़ियाँ तोड़ने के लिए रोज़ जंगल जाना पड़ता था और वही लकड़ियाँ रात को और शाम को उसको बाज़ार में बेचनी पड़ती थी। और कहने की ज़रूरत नहीं है, तब कहीं जाकर उसे 2 निवाले नसीब होते थे। वाकई बड़ा कष्टपूर्ण जीवन था उसका। यह तो ठीक है, पर असली शामत तो वर्षा ऋतु में आ जाती थी। अक्सर तोड़ी हुई लकड़ियाँ भीग जाती थी और बेचने लायक नहीं बचती थी। फलस्वरूप कई बार बारिश के कहर के चलते उसे 2-2 दिन तक भूखा रहना पड़ता था। यह उम्र और ऐसा कष्ट, वह पूरी तरह से थक गया था। अक्सर दुखी होकर प्रार्थना भी करता था कि हे मौत के देवता, तू मुझे उठाता क्यों नहीं? मुझसे नाराज़ क्यों है मौत के देवता? तुमने मुझसे छोटे छोटों को उठा लिया, फिर मेरे से क्या दुश्मनी तुम्हारी? वाकई उसका दर्द उसकी प्रार्थनाओं में पूरी तरह से झलकता था। लेकिन एक दिन तो कमाल हो गया। ऐसे ही हताश मनोदशा में वह पेड़ के नीचे बैठे मौत के देवता को पुकार पुकार कर जीवन मुक्त करने की प्रार्थना कर रहा था। उसका एक ही रोना था, मुझे कब उठाएगा तू? इधर अभी उसकी प्रार्थना जारी थी कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बूढ़ा चौंक गया। उसने पलट कर देखा, एक विशालकाय मनुष्य खड़ा था। बूढ़े ने बड़ा चौंकते हुए उसका परिचय पूछा। उसने कहा, मैं मौत का देवता हूँ, यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हारी दर्द भरी पुकार सुनी। वैसे तो तुम्हारा समय अभी आया नहीं है, परंतु तुम्हारा दर्द देखकर मैं द्रवित हो उठा हूँ। चलो तुम्हें ले चलता हूँ। बूढ़ा तो ये सुनते ही होश में आ गया। 70 वर्ष का अनुभव उसके साथ था। समझ गया कि गड़बड़ हो गई। बस उसने तुरंत रंग बदलते हुए मौत के सौदागर से कहा, वह तो मैं 2-3 दिन से भूखा था, सो यूं ही ऐसे बातें कर रहा था, बाकी मैं तो बहुत खुश हूँ। और यह स्पष्ट समझ लो कि फ़िलहाल मेरे मरने का कोई इरादा नहीं है। वह तो यूं ही क्रोधवश मुँह से निकल गया था। अतः आप भले ही अपने दर्शन आज दे दिए हैं, मेहरबानी करके भविष्य में भूल के भी मुझे दर्शन मत देना। वैसे तो मैं आपको फिर कभी नहीं पुकारूंगा, फिर भी गलती से पुकार भी लूँ तो भी मेरे पास मत आना। मौत के देवता ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। इतना कहकर वह चले गए। इधर उसके जाते ही बूढ़े के अंदर एक नई तरंग आ गई। उसकी चाल ही बदल गई। आश्चर्य तो यह है कि उसके बाद फिर कभी उसने कष्ट का अनुभव ही नहीं किया। उसके सोच और जीवन दोनों बदल चुके थे। बाहर की दुनिया में सब कुछ वैसा का वैसा था, लेकिन फिर भी उसके भीतर सब कुछ पूरा का पूरा बदल गया था। क्यों? बस साक्षात मौत देखते ही उसे एहसास हो गया था कि और कुछ नहीं तो कम से कम जीवन तो है उसके पास। और जब जीवन है, एहसास है जीवन का, फिर और क्या चाहिए? अब इस कहानी से अपने को जो सीख मिलती है, जो इस कहानी का सार है, वह है कि मनुष्य के लिए उसके जीवन में बढ़कर और कुछ नहीं है। लेकिन मज़ा यह है कि उसका भी महत्व उसे तब पता चलता है कि जब वह जाता हुआ दिखाई पड़ता है। और जिसे अपने स्वयं के साक्षात जीवन की कदर नहीं है, उसे अपने आसपास के व्यक्तियों, वस्तुओं की कदर होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन यह मनुष्य का पागलपन नहीं तो और क्या है कि इसे जो है वह मिट्टी समझता है, और गलती से वह चीज़ खो गई, वो चला गया तो उसे सोना मालूम पड़ती है। जबकि सत्य यह है कि वह सिर्फ उसी के साथ जी सकता है जो उसके पास है। तो जो अपने पास है, जो मनुष्य के पास है, उसकी उसको कदर करनी चाहिए, उसके साथ में लगाव के साथ रहना चाहिए, ना कि जो जा रहा है उसकी चिंता करनी चाहिए। तो वर्तमान में जीवन का आनंद ऐसे ही ले सकते हैं। ये इस कहानी का सार है। धन्यवाद।